लड़कियों के चक्कर से बाहर कैसे आए? स्त्री के चक्कर में बाहर कैसे आए? औरतों के चक्कर में बाहर कैसे आए? विमेन के चक्कर में बाहर कैसे आए? और कुछ बचा हुआ है तो आगे बता दीजिएगा। बहुत सारे लड़के लड़कियों के पीछे पागल हैं। ये ऐसा नशा है जिसमें दो प्लेजर्स हैं। एक मानसिक प्लेजर जिसको हम पवित्र मानते हैं, एक शारीरिक प्लेजर जिसको हम अपवित्र मानते हैं, पर वास्तविकता में अपवित्रता ही आसक्ति है। आसक्ति जिसको नहीं पता है ये मत सोचे कि मैं आपको बताने वाला हूं। राइट। तो अब चक्कर क्या है सुन लेना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी पार्थ सिंह के चैनल पे नीचे कमेंट करते हैं कि सर हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अध्यात्म होना है, आध्यात्मिक होना है। उसके बाद एसएम के पास जाते हैं, नीचे कमेंट करते हैं। कृष्णमूर्ति के पास नीचे कमेंट करते हैं, ऑल दो वो जिंदा होते तो भी आपका कमेंट नहीं पढ़ते। ओशो के नीचे जाके कमेंट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रीइंकार्नेशन पॉसिबल है और वो कहीं ना कहीं से सुन लेंगे। मजाक अपने साइड पर, एक बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है जिसकी वजह से लोग बैला जाते हैं। औरतों का चक्कर जो है वो है ही ऐसा बाबू भैया कि एक औरत अगर चाहे तो चाहे कितनी भी निचली जात की हो, ऊंचे से ऊंचे जात के आदमी से वो शादी करके बड़े से बड़े करोड़पति को अपने उंगली पे घुमा सकती है। औरत के अंदर इतनी शक्ति होती है कि औरत चाहे तो बड़े से बड़े राजा महाराजा, चाहे खुद भी वो एक निचली सभा की औरत हो, गांव की एक छोटी कोई स्त्री हो, गांव की एक छोटे से शहर की कोई छोटे से लेट से जमादार की अगर बेटी भी है और वो बहुत सुंदर है, तो बड़े से बड़े राजा को उसको अपनी प्रेमिका बनाने में या पत्नी बनाने में कोई अचंभा नहीं होता या कष्ट नहीं होता है या शिकन तक नहीं आती चेहरे पे। गांव के छोटे से शहर में एक ऐसी स्त्री बसती है जो शहर और नगरों के बड़े से बड़े महाराजाओं को, देश काल के महाराजाओं को अपने पैरों तले दबा देती है। औरत की सुंदरता यही है। औरत का श्रृंगार, औरत की सुंदरता उसकी संपत्ति होती है। मर्द कितना भी ज्यादा कुरूप से कुरूप हो, कुरूप से कुरूप व्यक्ति से भी औरत शादी कर लेती है। ये भले ही कई लोग को कड़वा लगे, कई औरतें यहां पे सुनती हैं मेरे को। इनफैक्ट 50% औरतें सुन रही हैं इस समय, जो कि आज तक संगीत के चैनल में नहीं हुआ। और ये चीज शुरू से होती चली आ रही है। औरतों का स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बहुत भयंकर है। और ओशो के आश्रम में भी 60% औरतें थीं। ऑल दो वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है कि वो क्या करते थे उसमें, क्योंकि हम कोई जानता नहीं, हमें उनके विचार से मतलब है। पर मेरे साथ ऐसा आप शायद क्या 100% आप बुढ़ापे तक भी नहीं देखेंगे कि मैं औरतों के संग हूं, क्योंकि औरत मेरे लिए जहर है। लड़की, स्त्री मेरे लिए जहर बन चुकी, क्योंकि लड़कियों ने इस लेवल पे मेरे साथ जुल्म किए। जब जुल्म किया तब ठीक था, लेकिन जब जुल्म खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो उसके बाद जब मुझे आत्मरस का स्वाद या स्पर्श मिला,
तो फिर औरत जो रस पैदा करती है मर्द के अंदर, वो रस दो कौड़ी का उसके सामने। परमात्मा का जो रस है, परमात्मा का जो मार्ग है, वो चालू ही होता है वासना के समाप्ति पे। एक बहुत ही अच्छी कहानी है, ओशो की कथा है, ये ओशो ने बताई थी, ओशो से सुनी थी मैंने। आई थिंक मैं पहला ऐसा गुरु हूंगा जो हर एक गुरु का नाम लेता है। जहां तक मैं देखता हूं हर एक पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं किसी का नाम आता है। जो आपके सबसे फेवरेट है उनका नहीं आता वैसे, बाय द वे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनका कभी नाम लूंगा भी नहीं और आएगा ही नहीं। बट एनीवे, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग एक्चुअली, आई एम लिटिल मैड टुडे, सो थोड़ा सा फनी मूड में हूं। एनीवे, एक कथा थी कि एक प्राचीन काल में एक गुरु हुए, उनके पास एक शिष्य आए, उन्होंने कहा कि मुझे परमात्मा का मार्ग दिखाओ। तो उन्होंने कहा ये पृथ्वी है, पृथ्वी से सीधा चलते चले जाओ और जब तक चलते रहना जब तक तुम्हें धरती का अंतिम कोण ना मिले, मतलब जहां पे धरती समाप्त होती है वहां पे तुम्हें रुकना है। तो चलता गया चलता गया चलता गया, वर्षों बीत गए, सालों बीत गए, ऑलमोस्ट एक दशक तक वो आदमी चला, 10 साल तक चला। तो एक गांव पहुंचा, तो गांव में पूछा कि परमात्मा का मार्ग कहां समाप्त होता है। सब गांव में पूछते हुए जाता था वो। लास्ट में एक गांव पे पूछा तो उन्होंने बोला सामने 1 किलोमीटर आगे चली जाइए, बस 1 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो उसने कहा वाह, आज 10 साल बाद चलने के बाद धरती का अंतिम छोर मेरे सामने आ चुका है। मैं 2 चीजें देखूंगा, एक तो परमात्मा को और एक है धरती के अंतिम छोर को। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां मत जाना। सब लोग कहते हैं वहां मत जाना, वहां मत जाना, वहां मत जाना, और सारे गांव वालों ने उसको मना कर दिया कि वहां मत जाना। लेकिन कहता है गुरु ने हमारे बोला तो हम जाएंगे। चलता गया चलता गया चलता गया, 1 किलोमीटर क्रॉस हुआ तो वहां पे एक धरती के अंतिम छोर पे, धरती का अंतिम छोर तो नहीं मिला पर एक पत्थर लगा हुआ था कि यहां पे धरती समाप्त होती है। और जैसे उसने पत्थर को देखा, उस पत्थर के नीचे कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि वो भागा वहां से, और बड़ी तेज भागा, इतनी तेज भागा कि 10 साल लगे थे उसको गुरु से दूर जाने में, ढूंढने में, और गुरु तक वापस पहुंचने में सिर्फ 5 साल में वो गुरु के पास वापस पहुंच गया। तो कहते भैया, जब मैंने पत्थर पे जो लिखा हुआ था पढ़ा, मैं डर गया। गुरु जी या आचार्य जी, तो कहते क्या लिखा हुआ था? तो वहां पे ये लिखा हुआ था कि अगर इसके आगे गए तो अपना सब कुछ खो बैठोगे, अपने घर बार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी संपत्ति, सब कुछ, वो हर चीज जिससे तुम्हें प्यार है, जिससे तुम्हें मोह है, अटैचमेंट है, वो सब कुछ खो बैठो। इसलिए मैं उसको पढ़ते ही दौड़ आया वापस। गुरुजी मुझे दूसरा रास्ता बताइए कोई। तो उन्होंने कहा और कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, तुम अगर थोड़ा सा आगे जाते तो पत्थर की दूसरी तरफ लिखा हुआ था यहां से परमात्मा का मार्ग चालू होता है। तो जहां पे वासना खत्म होती है, जहां पे वासना हाथों से छूटती है रेत की तरह, वासना को छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि अपने अटैचमेंट्स को त्याग दिया जाए, अपने मां बाप को छोड़ दिया जाए, अपनी पत्नी को छोड़ दिया जाए। वासना को छोड़ने का मतलब यह है कि मेंटल लेवल पे, यानी मानसिक स्तर पे अपने आप सब छूटने लगेगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि आपकी झोपड़ी के बाहर सब बैठते हैं लेकिन झोपड़ी के अंदर कोई नहीं आता। तो अगर झोपड़ी के अंदर कोई बसा हुआ है तो उसको बोलते हैं वासना,
वासना, बास या वास, वहां उसका वास होता है। वास मतलब रहता है, तो इसलिए यह शब्द निकला है वासना। तो मैंने हमेशा एक एनालॉजी दी है कि अपनी टी शर्ट को उतारो और अपनी उंगलियों से बस दूर करके हाथ को खड़े रहना, इसको बोलते हैं वासना मुक्त होना या मोक्ष प्राप्ति। टी शर्ट को जब चाहो आप छोड़ सकते हो, जब चाहो आप पहन सकते हो, लेकिन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, टी शर्ट पहन लिया है और उस टी शर्ट को ही मैं मान लिया है, और वो जो टी शर्ट है उससे इतना प्यार है कि अगर कोई छिना लेगा तो उसको मारने पीटने लग जाएंगे। जब मैं पैदा हुआ था तो मैं संगीतज्ञ बनने के लिए पैदा हुआ था, कि मुझे संगीत करना था। आज भी मैं संगीत करता हूं, लेकिन अगर मुझसे कोई कहता है कि अब तुमको 10 साल तक संगीत नहीं करना है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे यह पता होना चाहिए कि उस चीज को जो मैं छोड़ रहा हूं उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है। अगर आप कहोगे मैं 10 करोड़ दे रहा हूं, ये छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर आप कहोगे कि मैं 10-12 पत्नियां दे रहा हूं, एक से एक सुंदर सुंदर पत्नियां, तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि मैं आपसे परमात्मा छीन लूंगा, नहीं तो छोड़ दो, तो मैं छोड़ दूंगा। तो परमात्मा का जो मार्ग है, यानी अनाध्वनि का जो मार्ग है, वो मार्ग वासना पे खत्म होने से चालू होता है। अगर हम किसी भी एक सेज का उठा के देखेंगे तो वो सेज शुरू से ही इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं रहा होगा, वो अपनी बीच उम्र में आके इंटरेस्ट लेता है। जैसे कि हमारे अपने संदीप माहेश्वरी, कंट्रोवर्शियल जी, अभी तो वो पूरी तरह से भटक चुके हैं, उनको वापस लाना संभव नहीं है और ना ही वो वापस आना चाहते हैं। वो हो सकता है वापस आए, लेकिन 10 साल बाद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 6 से 7 साल जो रियल संदीप माहेश्वरी था वो संदीप माहेश्वरी है। अब मेरे हिसाब से वो संदीप माहेश्वरी रहा ही नहीं। संदीप माहेश्वरी पूरी तरीके से बदल चुका है। हो सकता है वक्त के कुछ हालात बदले, आगे चल के ऐसा हो, लेकिन अब चाहे हो चाहे ना हो, मैंने अपने हाथ में 2 शस्त्र पकड़ रखे हैं, वो है क्वेश्चनिंग और ऑब्जर्वेशन। और इन 2 शस्त्रों से ही मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढ लेता हूं। मेरे वृद्धि में, मेरे विकसित होने में किसी का कोई संयोग नहीं है। और जिन्होंने भी अपनी नॉलेज दी है, उन सब की नॉलेज अपने आप मेरे अंदर आती रहती है। अपने आप का मतलब ये नहीं कि मिस्टिकल, अपने आप इन द सेंस जैसे मुझे लगता हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ना मुझे सही लग रहा है, इसमें कुछ नया है, तो हमेशा मैं उसको एक्सट्रैक्ट करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने मुझे कुछ नया लाने के लिए प्रोग्राम किया है स्पिरिचुअलिटी के डायरेक्शन में, क्योंकि कहीं ना कुछ तो इस यूनिवर्स के साथ गड़बड़ है। ये ब्रह्मांड जितना रहस्यमयी है, उसमें से एक और रहस्य जो अभी तक सुलझा नहीं है, वो ये है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही भयानक इंटेलिजेंट है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई एक आदमी बैठ के देख रहा हो कि क्या क्या आ चुका है अध्यात्म में, क्या क्या आ चुका है साइंस के फील्ड में, क्या क्या आ चुका है संगीत के फील्ड में, और स्पेशली अध्यात्म के फील्ड में जो आ चुका है। और जो भी रिट्रीवेबल ब्रेन्स हैं, यानी जो ब्रेन्स इंटरेस्टेड है नई चीजों की खोज करने में, उन ब्रेन्स पे वो आदमी, ब्रह्मांड का जो निर्माण कारक है, वो आदमी जानबूझ के आपको वो नॉलेज फेंकता है, और वो नॉलेज मेरे पास आती है, और उसके बाद उस नॉलेज को मैं परम्यूटेट एंड कंबाइन करके बाकी जगह अप्लाई करता हूं, और फिर मैं और उसमें डीप और गहराई में जाता हूं। आज की डेट में मुझे पता नहीं है कि वो रहस्य क्या है, कि वो ऐसा लगता है ब्रह्मांड एक बहुत ही कॉन्शियस बीइंग है, सब कुछ मॉनिटर हो रहा है, और सब कुछ इंटेलिजेंट कोई स्पीसीज है जो इंसानों से भी ज्यादा एडवांस्ड है, वो कहीं ना कहीं सचेत है और अलर्ट है, कॉन्शियस है, वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन देती रहती है, और उसी को दे रही है जो रिट्रीव कर रहा है, जो इंटरेस्टेड है।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरे अंदर है, मैं कभी बताता नहीं हूं उसको क्योंकि लगता है थोड़ा सा अहंकार या अभिमान लगेगा, लेकिन ये सबके साथ हो सकता है। बट चूंकि मैंने हमेशा शुरू से एक भिन्न दृष्टि रखी ब्रह्मांड को लेके, तो वो भिन्न दृष्टि से ही भिन्न जो ज्ञान है वो आ रहा है। जैसे मैंने रिसेंटली लॉ ऑफ डुअलिटी के बारे में जब 2-3 साल पहले मुझे पता चला, ठंडा गर्म, लड़का लड़की, पति पत्नी, यही सब था, हेड एंड टेल्स। और फिर वो धीरे धीरे रिलेशनशिप में देखा मैंने कहा इसमें कैसे अप्लाइड होता है, तो देखा कि वहां भी दिखना चालू हो गया। पर फिर वहां से डिस्कवरी हुई कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन। ये रिलेशनशिप सिर्फ ट्रांजैक्शन ही है, जितने भी रिलेशनशिप है वो सब ट्रांजैक्शंस हैं और कुछ नहीं है। ट्रांजैक्शंस में एरर्स आते हैं, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। अब इसको आप कहोगे थोड़ा सा डीप में जाओ, तो मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, आपको खुद देखना है। अगर आप वो नहीं करोगे जो आपकी पत्नी चाहती है तो पत्नी आपसे रूठ जाएगी, और अगर आप एक्सट्रीम में करोगे तो लड़ाई होकर डिवोर्स भी हो सकता है। सेम चीज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी होती है। ट्रांजैक्शंस खराब होते हैं, लड़की जंप मार देती किसी और के पास, या आपको दूसरी सुंदर लड़की मिल गई तो आपने जंप मार दी, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन नहीं मिल रहा ना। आपको एक सुंदर लड़की चाहिए थी, आपको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा उससे। और हो सकता है वो आपको ऐसी ऐसी चीजें दे रही हो जो एक्चुअली में जरूरत है, लेकिन आपने सुंदरता के लिए किसी और कुछ। तो ट्रांजैक्शंस जो है वो नहीं होते हैं कि जैसे दरवाजा मैंने बंद किया है तो एटलीस्ट एक बार तो तुम भी दरवाजा बंद कर दो। अगर मैं रोज टाइम से आ जाती हूँ तो तुम भी कभी टाइम से आओ। अगर मैं ब्लो जॉब दे रही हूं तो तुम भी कुछ कुछ तो करो जो मैं चाहती हूं। मतलब सब कुछ लिखा जा रहा है एक उधार खाते की तरह, और वो बाद में फूटता है एकदम से ज्वालामुखी की तरह, स्पेशली पति पत्नी को रिलेशनशिप में। और यही माँ बाप के रिलेशन, हमने तुमको पाला पोसा बड़ा किया, तुमने ये किया, हमने तुमको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया और तुमने ये, हमारी उम्मीदें ये। तो हर तरफ लॉ ऑफ डुअलिटी रग रग में बसी हुई। तो रिलेशनशिप में जब अप्लाई किया तो मैंने कहा ये ठीक है रिलेशनशिप। फिर मैंने इसको देखा कि अगर डुअलिटी हर जगह अप्लाइड है, बड़ा अमेजिंग लॉ है ये। इसको अभी भी मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं। सिर्फ डुअलिटी लॉ से आप आधे से ज्यादा यूनिवर्स को डिकोड कर लोगे। सिर्फ डुअलिटी लॉ से आप आधे से ज्यादा यूनिवर्स डिकोड कर लोगे, जो साइंस सिर्फ 0.1% कर पाया है। हो सकता है कि आप 20%, 30%, 40% आप डिकोड कर लिया आपने यूनिवर्स को। तो क्या मैंने कर लिया? नहीं। हो सकता है मैं करूं 10 साल 20 साल, मुझे नहीं पता। जो भी मैं करूंगा लिख के चला जाऊंगा, और मेरी तरह कोई पैदा होगा 200 300 400 साल बाद, वो उठाएगा। जैसे अभी मैं कृष्णमूर्ति का उठा रहा हूं, ओशो का उठा रहा हूं, कृष्णा का उठा रहा हूं, संदीप का उठा रहा हूं, सबका उठा के मैंने सीखा। कुछ ही लोग होते हैं जो हर किसी से सीखते हैं। मुझे अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं जो हर तरफ से सीखे। सोक्रेटिस ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। सोक्रेटिस से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सोक्रेटिस से, प्लेटो से मैंने उनके काफी कोट्स पढ़े। स्पेशली सोक्रेटिस, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने कहा कि जो आदमी सबसे सीख रहा है ना, वो सबसे इंटेलिजेंट होता है। मतलब वो अपने आप से भी सीख रहा है, दूसरे से भी सीख रहा है, और अपनी गलतियों से भी सीख रहा है, अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीख रहा है, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख रहा है, और सबसे सीख रहा है। और जो आदमी कहता है मुझे पता है ऑलरेडी, वो आदमी महामूर्ख है। तो अगर आप कहोगे लॉ ऑफ डुअलिटी के बारे में आपको पता चल गया, मैं कहूंगा नहीं पता चला, क्योंकि अगर मैंने कहा पता चल गया तो अब खत्म हो गया चैप्टर। फिर ये लॉ ऑफ डुअलिटी रिसेंटली जो डिस्कवरी हुई, डिस्ट्रक्शन थ्योरी की डिस्कवरी हुई। मैंने आपसे कहा मैं इंटरनल साइंटिस्ट हूं। जो बाहर दिख रहा है वही अंदर दिख रहा है। आप देखें, अगर कोई आपको बोलता है, मां बहन की गाली देता है, जैसे उसने कहा कि तू हरामी है, लेट से, तो आपके अंदर गुस्सा आया, तो उधर से एक प्लग इन गया, एक डुअलिटी का एक पार्ट घुसा, तो अब दूसरा कहां से आए? तो अब आप उसको निकालोगे, या तो आप उसको अंदर दबा दोगे, कहीं और निकलेगा बाद में, या तो आपके शरीर पे कहीं असर करेगा, मन पे कहीं, आपके नेचर में, पर्सनैलिटी में चेंजेस लाएगा।
अगर दबाओगे तो, और नहीं तो बाद में आप किसी और को निकालोगे। एक बार मैं एक रील देख रहा था, उसमें एक लड़का लड़की खड़े हुए थे, शादी का जो वो होता है जयमाला डाल रही थी लड़की, तो पीछे से कोई लड़के वाले का कोई लड़का आया, उसने पीछे से कमर से उसको पकड़ा लड़की को, और लड़की को उठाया और उसने जयमाल डाल दिया। जब नीचे उतारा, लड़की पीछे घूमी और लड़की ने तमाचा मार दिया उस लड़के को। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने तमाचा अपनी वाइफ को मार दिया। मतलब लॉ ऑफ डुअलिटी अप्लाइड है यहां भी। तमाचा इसलिए वाइफ को मारा अपने, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको सजेस्ट किया था कि इनको उठाओ। लड़की को पसंद नहीं आया, उसने टच किया होगा कि हमें क्यों टच कर लिया तुमने। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, अगर आप ध्यान से देखें और अगर इसमें आप डीप जाएं, तो डिस्ट्रक्शन थ्योरी डिस्कवर हुई इस डुअलिटी से। ये बड़ी खतरनाक थ्योरी थी। मैंने कहा हर चीज का 50-50 है, हर चीज का एक इक्वल अपोजिट रिएक्शन है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल अपोजिट रिएक्शन। एक डुअलिटी का पार्ट है। तो मैंने कहा यार, इस दुनिया में लोग अच्छे क्यों हैं? 90% लोग अच्छे हैं, और 10,000 साल पहले 100% लोग अच्छे थे। मैंने कहा चक्कर क्या हो रहा है? फिर मैंने देखा, 10,000 साल की हिस्ट्री उठाई, तो मैंने देखा कि रामायण हुआ, फिर वहां से महाभारत हुआ, वहां पे महाभारत में खूनो आम, कत्लेआम हुए, बलात्कार हुए। उसके बाद फिर 11वीं शताब्दी से अगर देखें, उससे पहले भी जीसस क्राइस्ट का ये चला, ज्यूज और ये इनका चला आपस में लड़ाई झगड़ा, और उसके बाद हर तरफ लड़ाई लड़ाई। फिर गौतम बुद्ध के टाइम पे इतनी लड़ाइयां नहीं थी, फिर उसके बाद इधर लड़ाई, फिर उसके बाद ये खिलजी आ गया 1100 में, मुगल आ गए, फिर 1300 में लोधी डायनेस्टी, और उसके बाद ये शाहजहां के बाद। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने कहा अगर जिस हिसाब से बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये भी एक बहुत बड़ी कोड है कि जो इतिहास जो है वो अपने आप को हमेशा दोहराता है। तो मैंने कहा अगर ऐसा हो रहा है, तो ये क्या ये लोग लगे हुए हैं कि दुनिया को बेटर करना है, दुनिया को अच्छा करना है, ये करना है, वो करना है, हम देश को अच्छा करना। मैंने कहा ये तो गंद मची हुई हो, और ये गंद बढ़ती जा रही है। फिर मैंने लास्ट 10 साल के जो 2011 से लेकर 2023 का पूरा डेटा उठा के देखा। मैंने कहा ये तो बहुत गंदा हो गया। सोशल मीडिया आने के बाद और आदमी पागल हो चुका है। अब आदमी और ज्यादा जीबी रोड जाता है, और ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन करता है, और ज्यादा रोड रेज बढ़ रहा है, और ज्यादा मारपीट चल रही है, और निर्दयी हो रहा आदमी, और इस समय आदमी। मैंने कहा ये क्या हो रहा? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो कई लोग बोलते हैं कि हम आने वाले 1000 साल में ये होने वाला, वो होने, कुछ नहीं होने वाला। गारंटेड लिखवा लो। डिस्ट्रक्शन थ्योरी जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं, 150% ये दुनिया बद से बदतर होने वाली है। फिर उसके बाद जब ये आखिरी में पता चला, तो मैंने पूरा का पूरा जो ये कलयुग साइकिल है ये उठा के देखा। एक्सक्यूज मी। तो जब ये साइकिल पूरी की पूरी उठा के देखी, तो वहां पे पता चला मुझे कि पूरी साइकिल मैंने देखी। फिर पता चला कि कलयुग, भगवान ने भी बोल रखा, मतलब जो महाभारत है उसमें प्रिडिक्शंस हुए कि पहले शांति होगी, फिर थोड़ी शांति कम होगी, फिर और शांति कम होगी, जिसको त्रेता युग, द्वापर युग, फिर त्रेता युग, सतयुग, सत्य का स्थान, फिर द्वितीय द्वापर, इसको द्वाप इसलिए द्वितीय बोल, फिर त्रेता, तीसरा चरण, फिर चौथा चरण कलयुग, फिर उसी कलयुग का आखिरी चरण है घोर कलयुग। फिर कलयुग में काल भी लगा हुआ। मैंने कहा ये क्या चक्कर हो गया, पैटर्न क्या है? मैंने 1 मिनट, मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा काल लगा हुआ है, इसका मतलब काला। फिर मैंने यूनिवर्स को देखा, तो यूनिवर्स का एक टाइम लैप्स का वीडियो अगर आप डालेंगे, टाइम लैप्स ऑफ द यूनिवर्स, तो 29 मिनट का एक वीडियो आएगा यूट्यूब पे। उसमें क्या बताया गया? उसमें कहा गया है कि अभी सोलर सिस्टम खत्म होगा, उसके बाद सारे स्टार खत्म हो जाएंगे, फिर सारे स्टार बल्ब से सीएफएल हो जाएंगे। यानी अभी वो येलो डॉफ है,
फिर वो CFL की तरह जलेंगे, जैसे मून जलता है रात में चंद्रमा की तरह। फिर उसके बाद उसकी बत्ती धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, फिर पूरा यूनिवर्स अंधकार में चला जाएगा। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या चक्कर हो गया। मैंने कहा इसका मतलब ये तो सनातन में भी लिखा हुआ है, ये और उसके बाद फिर ये इसमें भी लिखा हुआ है, टाइम लैप्स ऑफ द यूनिवर्स में भी अभी दिखाया है। उसके बाद एक्चुअली पहले से भी हम सुनते आ रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, आखिरी में सब कुछ खत्म हो जाएगा, एकदम ब्लैक होल्स बचेंगे, अंधकार बचेगा। और साइंस ने बोल दिया ये एक्चुअली होता भी है, जैसे कोई कोई स्टार सुपरनोवा जाता है। तो मैंने कहा इसका मतलब अंधकार की विजय होती है, अंधकार की जय होती है। फिर मैंने कहा अंधकार को तो लोग नेगेटिव देखते हैं। फिर मैंने कहा कि अगर लोग पैदा हुए कैसे, ये पृथ्वी पहले सूरज से निकली, उसके बाद ये पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी, उसके बाद क्या हुआ कि जो जीवन है वो प्रकाशित होने लगा। किससे? सूरज के प्रकाश से। यानी पृथ्वी पे जितनी भी लाइफ है उसका जो ओरिजिन है वो अग्नि है। कहते हैं ना अग्नि से शुरुआत हुई, अग्नि में मिल जाएगा सब कुछ जाके। एक और स्टेप है आगे, अग्नि जब बुझ जाएगी तो क्या होगा। तो इसका मतलब इस वजह से लोगों को प्रकाश पसंद आ रहा है। लोग कहते हैं ना अंधेरा मत करो, डर लग रहा है, हमें प्रकाश पसंद है, रात में जंगल में डालने में डर। एक्चुअली हमारा जो बीइंग है वो प्रकाशित यानी प्रकाश सूरज से निकला हुआ है। तो इसी वजह से हमको ज्यादातर लोगों को प्रकाश पसंद है, क्योंकि हम सूरज से पैदा हुए हैं। मतलब पृथ्वी पे जीवन आया ही सूरज से है, उसके बिना आ नहीं सकता। तो मैंने कहा ठीक है। फिर लोगों को सोने के लिए अंधकार चाहिए, लोगों को सोने के लिए। अब आप देखो कनेक्टिंग द डॉट्स, स्टीव जॉब्स ने एक बात बोली थी, मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं। लोगों को सोने के लिए अंधकार चाहिए और लोगों को फिर अंधकार से नफरत भी होती है। फिर मेडिटेशन के टाइम भी अंधकार चाहिए लोगों को, उसमें भी अगर लाइट जलाओगे मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। भाई आप आंख खोल के मेडिटेशन करके दिखाओ धूप में बैठ के, नहीं हो पाएगा, आपको एकदम अंधकार चाहिए भयंकर। फिर लोग अंधकार में भूत चुड़ैल आत्मा प्रेत देखते हैं, उनसे उनको डर लगता है, वो भी उनकी अपनी एक साइकोलॉजी है घटिया वाली। फिर मैंने ये सब देखा, फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब कुछ अंधकार की तरफ आ रहा है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, सृष्टि का जो निर्माण है वहां पे जाके देखते हैं। वहां पे रिसर्च किया तो पता चला वहां भी डार्कनेस थी, क्योंकि टाइम लैप्स ऑफ द यूनिवर्स वाली वीडियो में आपको दिखेगा कि जब ये खत्म हो जाएगा और अंधकार बचेगा तो टाइम एंड स्पेस खत्म हो जाएगा, मतलब कोई कोई जगह स्पेस बचेगा ही नहीं। तो जब स्पेस नहीं बचेगा तो टाइम नहीं बचेगा, मतलब कोई जगह कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं होगा। लाइक आप बोल नहीं सकते ये यहां पे है, ऐसा कुछ। फिर वहां से दोबारा चालू होगा, ऐसा बताया जा रहा है। दोबारा सब कुछ वही वही साइकिल दोबारा रिपीट होगी, यूनिवर्स की साइकिल रिपीट होगी। मैंने कहा अच्छा ये क्या चक्कर चल रहा है। तो जब निर्माण में गया, जब ओरिजिन देखा सृष्टि का, तो मैंने कहा यार ये क्या है, ये चक्कर क्या है। मैंने कहा अंधकार से चालू हुआ, फिर बीच में प्रकाश आया, प्रकाश से जीवन आया, फिर जीवन वापस खत्म हुआ, फिर वो प्रकाश सारे खत्म हुए, फिर वापस अंधकार आया। फिर जाके देखा तो शिवलिंग काला पड़ा है, शिवलिंग का रंग जो है वो काला पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने देखा भगवान शिव जो है वो अंधकार के प्रतीक है, शमशान घाट में बैठ के पूजा करते हैं। फिर देखा काली को काला बोलते हैं, और वही काली को स्पेस एंड टाइम बोलते हैं, उसी स्पेस एंड टाइम को प्रकृति बोलते हैं। मैंने कहा बाप रे बाप। और वही प्रकृति को पार्वती बोलते हैं, पार्वती काली का रूप है, दुर्गा। मैंने कहा ये क्या चक्कर हो गया। मैंने कहा पक्का ये कनेक्टिंग द डॉट्स हो रहा है, पूरा डॉट्स कनेक्ट किए मैंने, प्रॉपर डॉट्स कनेक्ट। मैंने कहा ये क्या चक्कर। मैंने कहा भाई ये बहुत खतरनाक चक्कर हो रहा है। तो उसके हिसाब से मैंने थ्योरी निकाली
और थ्योरी 100% सही है कि अल्टीमेटली बुराई की जीत होती है। मतलब क्या हो रहा है कि 10,000 साल पहले यूनिवर्स जो है अच्छे लोगों को पैदा कर दिया, जैसे जैसे तादाद बढ़ती गई लॉ ऑफ डुअलिटी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, और यूनिवर्स रीइंफोर्स कर रहा है लॉ ऑफ डुअलिटी को पृथ्वी पे, धरती पे। तो क्या कर रहा है, वो बच्चे ही ऐसे पैदा करेगा यूनिवर्स कि वो बच्चे शैतान के प्रतीक होंगे, वो शैतानी बच्चे पैदा करेगा। और ऐसा होता भी है, क्योंकि जैसे जैसे जन्म होते जाते हैं, मृत्यु, जन्म, तो जो प्राणमय शरीर है उसमें डेटा गैदर होता रहता है, टक 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 टक, हर मौत के साथ टक 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 टक, हर फिर जीवन, फिर मौत, फिर टक 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 टक। तो वो सारा घुसता जाएगा उसके अंदर। फिर जब बच्चा पैदा होगा तो रेस्टलेस, और रेस्टलेसनेस डिस्ट्रक्शन का पहला स्टेप है। मन का विचलित होना डिस्ट्रक्शन का पहला चरण है। सबसे पहले मन विचलित होता है, फिर मन फ्रस्ट्रेट होता है, फिर मन क्रोधित होता है, फिर मन हिंसात्मक हो जाता है, फिर हत्याएं होती हैं, फिर दया जो है वो खत्म हो जाती है, दयाहीनता आती है लोगों के अंदर, करुणा जो है वो खत्म हो जाती, क्रूरता आने लगती है लोगों के अंदर। क्रूएलिटी हिंसा के बाद आती है। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो पूरा का पूरा गंगा उल्टा बह गया। मैंने कहा ये जो महामूर्ख लोग नाटक कर रहे हैं ये दुनिया में बैठ के कि दुनिया को अच्छा करना, ये करना, कुछ नहीं होने वाला। फिर मैंने देखा कि ये एस्केलेट भी हो गया पिछले 10-20 साल में। जैसे जैसे आप अल्टीमेटली पहला चरण क्या है, विचलित होना, तो आप सोशल मीडिया ले आए। अब सोशल मीडिया से विचलितपन जो 100 साल में आने वाला था वो अभी आ रहा है और आ ही गया है। और ये पहला चरण है हिंसात्मक और क्रूरता का। क्यों? क्योंकि आदमी सोशल मीडिया से एडिक्ट होगा, उसको डोपामीन की आदत पड़ेगी, फिर वो और डोपामीन 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 डोपामीन, फिर उसके बाद सोशल मीडिया काम करना बंद कर देगा। फिर वो कहेगा चलो भैया सेक्सुअल होते हैं। तो सेक्सुअल में वो अपनी पत्नी से जो वफा है, या जो कह सकते हैं कि विश्वास है, या कह सकते हैं वफा को क्या बोलते हैं हिंदी में, चलो लॉयल्टी है। तो लॉयल्टी जो है वो बेसिकली वो टूटेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही विचलित हुआ, क्रोधित हुआ, और जब आदमी क्रोधित होता सही गलत निकल जाता, सबसे पहले सही गलत निकलता है। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, 2019 में जब ब्रेकअप हुआ, तो जब हमारा ब्रेकअप हुआ था उसने ऑफिस ज्वाइन किया था। अब उसको ऑफिस रोज कहती थी मुझे नहीं जाना, मुझे ऑफिस नहीं पसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है। और वो एक दिन इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि उसने ऑफिस में ही एक लड़के के साथ अफेयर कर लिया। और मैं दिल्ली में बैठे बैठे यहां पे सपने देख रहा था। उसका कुछ और रीजन नहीं था धोखा देने का, वो यही था कि शी वॉज फकिंग फ्रस्ट्रेटेड। और फ्रस्ट्रेशन में आदमी सही गलत पहले, सबसे पहले सही गलत खत्म होता है। आपका पति गलत कर रहा है, पति फ्रस्ट्रेटेड है आपका, या तो वो फ्रस्ट्रेशन। और भी एक रीजन और भी होता है कि आपको कुछ करना था लाइफ में, वो आप कर नहीं पा रहे हो, करनी आपको जॉब पड़ रही है, करना कुछ और था, जिम्मेदारियों का बोझ आ गया है, ये होता है फ्रस्ट्रेशन। अब आदमी या तो ऊपर से खाता है या तो नीचे से खाता है। तो अगर आदमी हल्का सा भी उसका शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो 100% सेक्सुअलिटी की तरफ जाएगा वो। फिर वो आपको भी, आपके साथ भी संभोग करेगा, आपको छोड़ेगा नहीं, फिर वो किसी और के साथ भी करेगा। और यही आजकल कॉर्पोरेट विमेन के साथ भी हो रहा है। कॉर्पोरेट में जो लड़कियां हैं उनकी शादी वादी हो गई, लेकिन वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ये वफादारी और ये धोखेबाजी, ये एक नया जो है ट्रेंड आ गया है। ये होना ही होना है। अभी तो बहुत अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन अगले 40-50 साल में वो खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे चरण वाइज होगा, चरण वाइज। डिस्ट्रक्शन थ्योरी अल्टीमेटली होनी है। नेचर ने डिस्ट्रक्शन डाल के भेजा अपने अंदर। ये एक्चुअली जानबूझ के डाला गया है, ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं। ये भी बहुत पॉइंट रीइंफोर्स करने वाला है। हम नहीं कर रहे हैं इसको, ये बिल्कुल कभी सोच भी मत लेना कि हम कर रहे हैं इसको। ये सब करवाया जा रहा है। और इतना सब कुछ जानने के बाद और डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद
अभी बहुत कुछ डॉट्स हैं जो कनेक्ट नहीं हुए, जैसे जैसे कनेक्ट होंगे मैं आगे बताऊंगा आपको। एक बहुत बड़ी जो थ्योरी है वो निकल के आती है कि ये एक सिमुलेशन भी हो सकती है पूरी दुनिया, क्योंकि हर तरफ प्रोग्राम दिख रहा है आपको। आप देखोगे प्रोग्रामिंग हो रखी कि धीरे धीरे नेचर से डिस्ट्रक्शन लेके आओ, लोगों के अंदर कोडिंग हो रखी है एक। और लोग एक टाइम नेचर 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 की पूजा करते रहते हैं, नेचर नेचर। अरे क्या नेचर, नेचर का बुरा साइड आपको नहीं पता अभी। हल्का सा ऊपर से पत्थर रोल करने लगता है ना, फिर वो नीचे आके कार में गिरता है, कार के अंदर पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। फालतू की बातें मत किया करो, नेचर बड़ा प्यारा है। हर चीज में निष्पक्ष रहो, न्यूट्रल रहो। नेचर आपको प्यार करता है, मैं मानता हूं, क्योंकि वही भूमि जो है, वो जो मट्टी है, उस मट्टी से हम निकले, उसी मट्टी से हमारे ये भाई बहन निकले, ये पेड़ पौधे सब भाई बहन है हमारे, क्योंकि मिट्टी वही है ना, पिता हमारे मिट्टी है वो। और उसी मिट्टी से फिर ये भी निकले, गाय भैंस और पशु पक्षी। स्पेशली जो ये है, क्या बोलते हैं, हमारे अचर, अचर जो है, ये हमारे जीव है, अचर जीव यानी पेड़, पेड़ पौधे। और ये वर्षा हो गई, पेड़ हो गए। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये ज्यादा हमें प्यार करती हैं, क्योंकि जीव जंतु है वो आगे की तरफ, वो काफी आगे की तरफ आते हैं, ये पहले आए, ये ज्यादा क्लोज है हमारे, ये हमारे ज्यादा भाई बहन है, ज्यादा प्यारे भाई बहन है हमारे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट मिट्टी से जन्म लिए। तो इसी वजह से आप जब जंगल में जाते हो तो आपको जानवर देख के प्यार नहीं होता, आपको घने जंगल में जितना ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए आपको वहां पे ज्यादा फील आती है। क्योंकि वहां पे ना जानवर होंगे, लेकिन अगर पेड़ पौधे काट दे तो क्या जानवर। तो भैया पेड़ पौधे होने चाहिए, मेन है पेड़ पौधे, मेन। क्योंकि जानवर हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे, तो इसलिए हमें इनसे प्यार, हमारे शरीर को इनसे प्यार है। तो वो भूमि जो है, वो जो मिट्टी है, उस मिट्टी से जो पेड़ पौधे निकले, उससे हमें प्यार है। क्यों? हमारे भाई बहन है ये। वास्तविक में आपका भाई बहन ये है, क्योंकि आपको इनके पास जाके अच्छा लगता है, आपके भाई बहन के पास जाके अच्छा नहीं लगता कि आप अपनी मम्मी पास बैठे हुए हो, हाँ मम्मी, अपने बहन भाई के पास बैठे हो, अरे मेरा भाई, अरे मेरा बहन। क्या फील आएगी? आप कोई फील नहीं आने वाली। जंगल जाओ। मैं जिम कॉर्बेट 4 बार जा चुका हूं, 2 बार हम शोज करके आ चुके हैं वहां पे, 3 बार शोज करके आ चुके, 1 बार मैं। सबसे पहले जब मैं गया था तो मैं शो करने गया था, जिंदगी में पहली बार मैंने सफारी करी। मैंने कहा ये कुछ अलग है। फिर दूसरी बार मैं अपने दोस्त के साथ घूमने गया, तो और बाकी तीसरी और चौथी बार मैं इवेंट करने गया था वहां पे एक। मेरा सपना है कि मैं पूरे देश में जितने भी नेशनल पार्क है, मैं उसके अंदर जाना चाहता हूं। ये मेरा सपना है, क्योंकि जंगल में जो प्राण होता है उसकी इंटेंसिटी अलग होती है। उसको ऐसे ही जंगल वाइल्ड नहीं बोला जाता। वो जो वाइल्डनेस है ना, उसमें एक अलग तरीके की एनर्जी होती है, वो आपको, आपसे बात करने लगती है, आपके आपके शरीर से बात करती है। वो बात हो रही होती है आपके और उसके शरीर के बीच में, लेकिन आप अगर थोड़े से कॉन्शियस हो तो आपको दिखेगा कि बात हो रही है। क्योंकि शहर में जो है वो जंगली पौधे नहीं होते, जंगली पौधे आपको जंगल मिलेंगे, तो वहां पे अलग ही एक है। इसलिए आदमी कहते हैं जंगल चला गया, हिमालय चला गया। अब हिमालय क्यों जाता आदमी? हिमालय में इतना ज्यादा साधना हो रखी है कि कम से कम लाखों योगी ने बैठ के वहां पे साधना करी, और लाखों सालों तक साधना हुई है। मतलब समझ लीजिए 50,000 साल तो मिनिमम मान ही लो। ऐसा कहा जाता है कि 15,000 साल पहले पहले हुआ था, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इंसान देखा जाए तो 30-40,000 साल पहले आ गए थे। और फिर साधना जो मेन जो प्रोसेस हुआ हर जगह फैलाने का, वो 15,000 साल पहले हुआ, सप्त ऋषियों को बोला गया अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। लेकिन उससे पहले मेडिटेशन हो रहा था, वही रिकॉर्ड होते होते वहां पे पूरा का पूरी जो साधना हो रखी।
तो ये पूरा का पूरा जो मंजर है ना, ये जो डिस्ट्रक्शन थ्योरी है, आप देखें, जब तक ये भाई बहन हमारे हैं, जीव जंतु हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, ये सब मैं इनको भाई बहन मानता हूं। ये रियल भाई बहन है, क्योंकि इनका पिता और हमारा पिता सेम है, मिट्टी। धरती जल अग्नि वायु आकाश, ये पांचों ये भी खाते हैं, पांचों हम भी खाते हैं, और हम भी उसी से बने। और ये प्योर नेचर है। इससे हमारा सांस का लेन देन होता है। ये हमारे लिए एक अलग ऑर्गेनिज्म है, और वो उनके लिए हम अलग ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म है ये, और हम इनके लिए, हम हमारे लिए वो एक ऑर्गेनिज्म। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बात हो, इसीलिए आपको लोगों के साथ मजा नहीं आता है, क्योंकि वो एक ही ऑर्गेनिज्म है। वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म, वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहां पे डुअलिटी काम कर रही है। तो जैसे जैसे आप साधना में गहरे जाते जाओगे, आपको नेचर से एक बड़ा खतरनाक कनेक्शन फील होगा। बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही तीव्र संबंध या डोर, बंधन आपको फील होगा। यह तीव्रता इंटेंस होती जाएगी जैसे जैसे साधना गहरी होती जाएगी। तो डिस्ट्रक्शन थ्योरी जो पूरी की पूरी है, यह भी डिस्कवर हुई डुअलिटी से। और ये जो डुअलिटी है पूरी की पूरी हर जगह बसी हुई है। और डुअलिटी का सबसे आखिरी जो चीज मैंने खोज करी वो है डिस्ट्रक्शन थ्योरी। तो एक्चुअली में जीतता अंधकार है। लोग कहते हैं कि उजाले की जीत होती, उजाले उजाले कोई जीत नहीं होती। उजाला एक झूठ है, क्योंकि उजाले की जड़ अंधकार है। अंधकार से उजाला हुआ है, उजाले से अंधकार नहीं हुआ है। जैसे लाइट जला दोगे तो अंधकार के ऊपर आ जाएगा वो, लेकिन लाइट बंद करोगे तो अंधकार ही है। तो अंधकार पहले से ही है, वो तो सूरज आ गया बीच में। तो अगर सूरज हटा दे तो अंधकार है, अंधेरा है। लोग कहते हैं अंधेरा कायम रहे, वो किल्विश कहता था अंधेरा कायम रहे। शक्तिमान कहता था तुम्हारी ऐसी की तैसी अंधेरा कैसे कायम रह सकता है। अगर मैं होता शक्तिमान गोली मार देता। मैं किल्विश सही है, किल्विश के साइड हूं मैं, अंधेरे के साइड हूं। अगर आप एकदम आखिरी में जाके देखोगे, सबसे ज्यादा जो बलशाली और आखिरी जो तत्व है वो अंधेरा है। उस अंधेरे से इस प्रकाश निकला है, और प्रकाश से पृथ्वी निकली है। और उसके बाद जब पृथ्वी खत्म होगी तो पहले पृथ्वी खत्म होगी, फिर प्रकाश खत्म होगा, फिर सारे जगत का प्रकाश खत्म होगा, फिर खत्म हो जाएगा सब कुछ। और फिर इसीलिए इसको बोलते हैं महाकाल। काल मतलब क्या? ब्लैक, सुपर ब्लैक। सुपर ब्लैक मतलब जब पूरी पृथ्वी खत्म हो जाती, पूरी संसार खत्म हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, तो आखिरी में सुपर ब्लैक बचता है। और अब अभी क्या बोलते हैं? काल, काली। तो काली को प्रकृति भी बोला गया है, और प्रकृति को टाइम एंड स्पेस, समय और आकाश बोला गया है। और प्रकृति को पार्वती बोला गया, और पार्वती महादेव की बीवी है। और महादेव को ब्रह्म से एसोसिएट करोगे अगर आप, तो ब्रह्म ही महादेव है, महादेव ही ब्रह्म है। लेकिन क्योंकि अंधकार ही महाकाल है, तो महाकाल के पीछे भी एक रियलिटी है, यानी अंधकार के पीछे एक रियलिटी, उसको बोलते हैं अनध्वनि बोल सकते हैं, या ब्रह्म बोल सकते हैं। इस वजह से कहा जाता है ब्रह्म सबसे पहले आया। ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म से अंधकार, यानी महाकाल, यानी महादेव, यानी शिव जो है वो ब्रह्म से निकलते हैं। शिव का सिंपल सा मतलब है द डिनोट और द डिनोशन, द सिंबॉलिज्म ऑफ ब्लैक। इसीलिए जो कुछ भी ब्लैक है, इंक्लूडिंग ब्लैक होल्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग विच इज ब्लैक, इसीलिए इसकी शमशान में पूजा होती है। महादेव शमशान में, महादेव की शमशान में भी पूजा होती है। जो अगौड़ी है ये सब जो है, इनकी पूजा करते हैं महादेव।
इसी वजह से करते हैं क्योंकि अंधकार का डिनोट कर रहे हैं, वो सिंबॉलिक है। उसके बाद उस महादेव से पार्वती पैदा होती है। उस पार्वती को काली कहा गया है। उसके बाद उस काली में तत्व आते हैं, या पहले काली यानी काली मतलब टाइम एंड स्पेस आएगा, और जो तत्व है बेसिकली वो काली के बाद आते हैं, प्रकृति के अंदर तत्व होते हैं, इसको फिर भौतिक जगत ऐसे बनता है। इसीलिए जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो पार्टिकल वेव थ्योरी एक करके बोला जाए, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अगर कोई देख रहा है तो पार्टिकल है, यानी अगर हम आपको देख रहे हैं तो सामने पेंसिल रखी हुई तो पेंसिल दिखेगी, लेकिन अगर कोई नहीं देख रहा है तो वो सिर्फ वेव है। तो ओपनहाइमर से किसी ने पूछा, आइंस्टाइन और ओपनहाइमर एक टाइम के थे, मूवी भी आई थी अभी, तो उन्होंने बोला कि आप कुछ नहीं हो, बस स्पेस हो, 99.9% आप स्पेस हो, यानी वेव हो, लेकिन दिख रहे हो एक सॉलिडिटरी ह्यूमन बींग। तो एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। जब आप इस थ्योरी से देखते हो तो आपके कहां गए वो ड्रीम्स कि मुझे अरिजीत सिंह बनना है, मुझे इलॉन मस्क बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। इसीलिए योगी जो है वो कहता है कि जहां वासना समाप्त होती है वहीं से परमात्मा की शुरुआत होती है। इसी वजह से होता है। तो समाप्त होने का मतलब यह नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ देते आते। बहरहाल टॉपिक जो था वो कुछ और था, हम कहीं और आ गए। तो लड़कियों के चक्कर से बाहर आने का सबसे सिंपल सा मतलब है, जब आप वासना छोड़ते हो परमात्मा की साइड आते हो। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि लड़कियों को छोड़ देंगे हम परमात्मा के पास आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको आज तक प्यार नहीं हुआ, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं आई है, अभी मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम ले लेता हूं, खुश हो जाएगा, प्रतीक नाम है उसका। तो कहता भैया अभी गर्लफ्रेंड बनाई थी, ब्रेकअप हो गया भैया, आपके वीडियो देख रहे थे ब्रेकअप वाले। मैंने कहा देखो क्या दिक्कत है। तो कह रहा लग रहा है भैया आप मुझे समझ में आने लगे। मैं अभी समझ नहीं आया। मैंने कहा कितना प्रतिशत वो लड़की तुम्हारे लाइकली थी? कह रहा 70%। मैंने कहा बस जब 100% लड़की मिल जाए उसके बाद ही तुम इससे बाहर निकल पाओ, उससे पहले नहीं निकल पाओगे। कहते ये क्या बात कर? मैंने कहा बस यही बात। या तो तुम इतने बुद्धिमान हो कि देख लो इसको, लेकिन मैक्सिमम लोगों से इंक्लूडिंग मी ये पॉसिबल नहीं था। तो ये 70% लाइकली लड़की, ये 70% हमारे थॉट्स मिलते थे, 70% वैसी थी जैसा मैं चाहता था, वैसी 70% पर्सनैलिटी मैच। ये 70-72 से कुछ नहीं होगा, 100 होना चाहिए। जब 2019 में मेरे को गर्लफ्रेंड मिली, माया नाम था उसका, आप विश्वास नहीं करेंगे, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही जैसा मैंने सोचा था, एकदम एग्जैक्टली। सिर्फ उसने धोखा दे दिया बस, बाकी सब सेम था। या तो मैं नादान रहा होगा, जो भी था मुझे नहीं पता, एकदम सेम वैसे। उस लड़की को सबसे बड़ा श्राप पता है उस लड़की के लिए क्या है? सबसे बड़ा श्राप उस लड़की को पता है क्या है? वो लड़की अगर ये सुन रही होगी, कोई क्या पता, कोई भरोसा नहीं, सुनते हो लोग, मेरे को पता नहीं, तो सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा श्राप पता है क्या है? कि भैया तुमने मेरे जैसे लड़के को छोड़ दिया। जो लड़का तुमसे, तुम्हारे लिए, दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था, तुमको दुनिया में सबसे ऊपर मानता था, तुमसे हर चीज पूछ के करता था, तुम्हारे लिए मरता था, तुम्हारे लिए जीता था, तुम्हारे पैरों पे पड़ा रहा 1.5 साल तक कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। और तुम किसी बाप की औलाद, अमीर बाप के शहजादे के साथ घूमती रही ओला में, उसके फार्म हाउस पे जाती रही, है ना उसके साथ यहां घूम रही, वहां घूम रही, जो भी। तो उसी वक्त मैंने सोच लिया था, मैंने कहा भाई तो इट्स ऑल फकिंग ट्रांजैक्शंस। भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वो सुख नहीं है देने के लिए, तो तुम मेरे से प्यार नहीं करते, खत्म। ये दुनिया ऐसे ही है। यहां पे ऐसा कुछ ये मत सोच लेना कि ऑल गर्ल्स आर गोल्ड डिगर। जितनी भी लड़कियां सब गोल्ड डिगर होती हैं, और ऑल गर्ल्स आर ऑल बॉयज आर बॉडी डिगर। भाई
आज आज क्या मतलब, जब मेरी गर्लफ्रेंड, ये वाली जो गर्लफ्रेंड बनी, तो बहुत सुंदर थी, हद पार सुंदर थी। और सुंदर के पीछे हर आदमी पड़ेगा। देखो, सुंदर के पीछे आप भी पड़े हो, सुंदर के पीछे हर आदमी पड़ा है। तो कटा भी इसी वजह से मेरा, सुंदरता की वजह से। क्यों? क्योंकि जो लड़की कुरूप है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो एवरेज लुकिंग है, उसके पीछे कितने लड़के दीवाने होंगे? एक, दो, तीन, कितने ऑप्शंस होंगे? चार, चौथा मैं, चार ऑप्शंस होंगे। लेकिन जो लड़की सुंदर है, जिसकी वजह से आप गए थे उसके पास, उसी वजह से आपका कटता है, उसके पीछे कम से कम 150 लोग दीवाने होंगे। और 150 लोगों में लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी काम करती है। मतलब 10 लड़के तो ऐसे होंगे ही जो अमीर हों, हैंडसम हों और अच्छे नेचर के हों। ये जो तुम सोचते रहते हो कि अच्छे नेचर के लड़के और ये दुनिया कि मैं अच्छा नेचर का हूं, मैं प्यार, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। मार्केट में मैंने आपसे क्या बोला? सच्चा प्यार 2 रुपए किलो मिलता मार्केट में। जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था, 16 साल की उम्र में एक लड़की से प्यार हुआ, मुझे लगता था ये लड़की मेरे को कभी नहीं छोड़ सकती। क्यों? क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूं और सच्चा प्यार करता हूं। और सच्चा प्यार मिलता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली चीज तो सच्चा प्यार किसी को चाहिए नहीं, सब बोलते हैं। दूसरी चीज, शरीर को और पैसे को देख के अट्रैक्शन होता है। तो ये सब फालतू की बातें हैं। ऑल गर्ल्स आर गोल्ड डिगर। हर एक लड़की पैसा खोर होती है और हर एक लड़का शरीर खोर होता है। लड़की जाती ही इसी वजह से है शादी करने, क्योंकि ये आदमी सेटल्ड है। 50-60 हजार रुपए, 70 हजार रुपए सैलरी, 1.5 लाख की सैलरी, 2 लाख की सैलरी, 10 करोड़, 20 करोड़, मां बाप का जायदाद, जमीन, प्रॉपर्टी, बंगला, बैंक बैलेंस, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, धन, दौलत, शोहरत, बरकत, ये सब देखा जाता है। एक एक लड़की को पाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। तो भौतिक को पाने के लिए भौतिक चाहिए, सिंपल है। और अगर आप एक लड़की हो, आपको एक लड़के को पाना है, सॉरी एक लड़का, और अगर आपको लड़की पाना है तो आपको भौतिक चाहिए। और अगर आप एक लड़की हो और आपको लड़के को पाना है, मतलब राजा से अफेयर करना है, राजा से, और आप बस्ती में जमादार की लड़की हो, आप एक बस्ती में जमादार की लड़की हो, और आपको, जमादार में खराब नहीं होता, जमादार बहुत अच्छा अच्छा होता है, मैं कोई खराब नहीं बोल रहा हूं किसी को, मैं सिर्फ एक कंटेक्स्ट समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक औकात का डिफरेंस आ जाए। आई डोंट हैव एनी हेट टुवर्ड्स जमादार। तो जमादार की लड़की हो आप, या बहुत निचली, मतलब सोसाइटी जिसको बहुत निचला वो देखती है वैसी हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ श्रृंगार और रूप चाहिए। राजा आपके हथेलियों में ऐसे नाच रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप सुंदर हो। सुंदर सिर्फ, पद्मावत देखी आपने? पद्मावती, कितनी लड़ाइयां हुई सिर्फ सुंदरता के लिए। क्योंकि आदमी च्यू है। आदमी को लगता है वो सुंदरता, वो जब उसका भोग करेगा, वो सुंदरता का भोग करेगा, तो वो सुंदरता टिकने वाली है। और औरत को लगता है कि उसके पैसे का भोग करेगा तो भोग टिकने वाला। कुछ नहीं टिकने वाला। पैसे को जितना भोगा जाता है, पैसा उतना ही कष्ट पैदा करता है। आज आपको मैं फिर से बताता हूं क्यों, सुन लो ध्यान से। अब भेद देना अपने दोस्तों को। जो आदमी पैसा कमाता है, जो औरत पैसे कमाती है, जब पैसा ज्यादा हो जाता है तो आदमी खाना पीना ज्यादा कर देता है। जैसे आप देखोगे जो अमीर लोग होंगे, मोटे माटे होंगे, तो बीमारियां आ जाती, फिर ऐसी बीमारी आ जाती है कि उसका इलाज नहीं होता पैसे से। तो पैसा पहले प्लेजर देता है, पैसा फिर पेन क्रिएट करता है। पैसा ही अमृत है और पैसा ही जहर बन जाता है। इस दुनिया में हर एक चीज अमृत लगती है और वो चीज कुछ दिन बाद परिवर्तित हो जाती है जहर में, विष के समान लगने लगती है, विष ही हो जाती है। तो पैसा आदमी कमाता है, खूब पैसा कमाता है, 15-20 लाख, 25 लाख। फिर पैसा आदमी को करप्ट कर देता है। फिर उस पैसे को वो संभोग के लिए यूज करता है। संभोग, या तो संभोग के लिए या खाने पीने के लिए। दोनों से बीमारी लगेगी। या तो संभोग ज्यादा करोगे तो एचआईवी लग जाएगा आपको, और दोनों ही ऐसी बीमारी लगेगी जिसका इलाज नहीं है। आपको क्यों लगता है एचआईवी का इलाज क्यों नहीं आया अभी तक? क्योंकि लॉ ऑफ डुअलिटी काम कर रही है। अगर एचआईवी का 10 साल बाद इलाज आ भी गया, जो कि अभी तक आया नहीं है, अगर 10,000 साल भी आ गया, तो कुछ ऐसी बीमारी आ जाएगी जिसका अगेन 10,000, क्योंकि डुअलिटी काम कर रही है। भोग रहा है ना आदमी, एक्सट्रीम में आदमी भोग रहा है, तो यूनिवर्स कहता है अच्छा
ज्यादा भोग रहा है तो इसका एक डुअलिटी क्रिएट करना पड़ेगा. अपोजिट, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव रिएक्शन. सो इफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव, देयर हैज टू बी अ नेगेटिव. सो पॉजिटिविटी को ज्यादा चूसोगे तो नेगेटिविटी क्रिएट होती है. एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड पॉजिटिव. तो क्या होगा, एड्स HIV पैदा हो गया तो जैसे आपने उसका इलाज ढूंढा, कुछ और आ जाएगा. आप बच नहीं पाओगे. ऐसी बीमारी रहेगी रहेगी हमेशा कि उसका इलाज ऐसा हो ही नहीं सकता. साइंस कभी ऐसे मकाम पे पहुंच जाए कि इलाज ही सबका निकल आए, हर चीज का. ऐसा हो ही नहीं सकता. सेम चीज खाने पीने में, ज्यादा खाओगे कैंसर हो जाएगा. फिर आदमी ज्यादा पैसा होता है तो यूज करता नशे के लिए उसको, तो कैंसर हो जाता है. आखिरी में आप ऐसी बीमारी पे ही जाओगे. सेहत को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता. सेहत को ज्यादा पैसा सेहत पे अटैक करता है. सिंपल. जब ज्यादा पैसा हो जाता है आदमी के पास, और या तो वो भोग ना रहा हो, बहुत भयंकर कंट्रोल हो हाथ पे, तो डुअलिटी काम ही नहीं करेगी. जब आपने भोगा नहीं तो उधार चढ़ाया नहीं तो रिकवरी एजेंट आया नहीं. उधार चढ़ाया नहीं तो रिकवरी एजेंट आया नहीं. क्योंकि भाई उधार चढ़ाओगे, सिबिल स्कोर गिरेगा, डिफॉल्टर हो जाओगे, तो रिकवरी एजेंट आएगा. तो उधार चढ़ाया नहीं, डिफॉल्टर हुए नहीं, है ना. तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो इफ यू गो इनटू पॉजिटिविटी, यू गेट नेगेटिविटी. सो इफ यू डू एवरीथिंग इन बैलेंस, नॉट कि अब आप वैश्यागर्दी भी बैलेंस में करो. इसका मतलब ये भी नहीं है. बैलेंस मतलब यू आर हैविंग सेक्स विद योर वाइफ, सो यू डू दैट. बट ये डिसबैलेंस होता क्यों है? इसका वही है ना, आपको क्या बताया, डिस्ट्रक्शन थ्योरी है. डिस्ट्रक्शन थ्योरी अप्लाइड है. क्यों? क्योंकि ये डिसबैलेंस होना ही होना है. क्यों? क्योंकि आदमी खुशी नहीं है. जब आदमी का मन विचलित है तो वो आपके पैसे को खर्च करवाएगा ही करवाएगा. उसमें कोई कंट्रोल नहीं है आपका. और ज्यादा खाओगे, ज्यादा हगोगे तो बीमारी हो जाएगी. तो जो पैसा है, जो एक टाइम पे अमृत लगता है, वही दूषित हो जाता है. तो डुअलिटी काम कर रही है हर जगह. आप देखोगे डुअलिटी डुअलिटी डुअलिटी. तो अब क्या हुआ, तो आपने इतना कुछ भोगा, सब बीमारी हो गया. तो इसी वजह से ये जो लड़की का जो चक्कर है ना, पूरा का पूरा आपका, इस लड़की के चक्कर से अगर आपको बाहर आना है तो सबसे पहले लड़की का भोग करना है, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे. और अगर आप लड़की हो तो आपको लड़के का करना है. जब आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पता चल जाए, यानी 1-2 रिलेशन आप चले जाओ, तब आप उससे अगर सीख रहे हो तो आप उससे बाहर आ जाओगे. तो जैसे मेरा एक स्टूडेंट है प्रतीक, अभी मैंने नाम लिया थोड़ी देर पहले, तो उसका 70% में, अब 100% लड़की चाहिए उसको. भाई उसको अपनी सारी वासनाएं पूरी करनी. भाई उसने अभी क्या एक लड़की से मिला, 100% सेक्स नहीं किया होगा, तो वो करना है. फिर उसको वैसी लड़की नहीं मिली होगी जो थोड़ी सी उसको प्यार करे, सहलाए, जैसा चाहता है वो ऐसा करे, रात में उसको कॉल करे 4-4 बजे तक. जो भी उसकी वासनाएं पहले पूरी हो. अधूरी वासनाएं रह गई, सारी वासनाएं पूरी नहीं करी, क्योंकि लड़कियों के अपने अलग टेंट्रम्स होते हैं. तो हर लड़की आपको वो नहीं दे सकती जो आप चाहते हो. आपको ऐसी कोई लड़की मिल जाएगी जो आपको वो देगी जो आप चाहते हो. ऐसे ही सेम लड़कियों के साथ भी है. मैं वैसे भी लड़का हूं तो ऐसा लड़का बात कर रहा हूं, पर अपने साथ अप्लाई कर लेना. तो अगर आप एक लड़की हो तो आपको लड़का भी वैसा ही चाहिए जो आपको चाहिए, जो आपके डिजायर्स हैं. एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, अब तो उससे एनिमी हो गई मेरी वो, क्योंकि मेरी पटती नहीं किसी लड़की से. मैंने बताया था ना, लड़कियों को मैं दूषित समझ, मतलब जहर समझने लगा हूं. दूषित नहीं, सॉरी. मैं, कोई भी लड़की मेरे पास आएगी, अभी मैं एक उसको बताना जरूरी, चलो ठीक है. अभी रिसेंटली एक मैं इवेंट पे एक एंकर को लेके गया, बड़ी सुंदर एंकर. अब बहुत हद पार कि एंकर लोग सुंदर हो, खड़े हुए बात कर रहे हैं. उसको लगा भाव देगा, कुछ देगा, दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया. उसको थोड़ी देर बाद ये लगने लगा कि ये मेरे टाइप का नहीं है, और चली गई. मतलब ही इज़ वेरी रिजर्व्ड एंड पता नहीं क्या क्या सोचा, या नहीं सोचा अपना. मैं खुला नहीं उसके सामने इतना, मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूं. ऐसे कई लड़कियां आई मेरे जीवन में, मैं उनसे खुलता ही नहीं हूं. क्यों नहीं खुलता? क्योंकि मैंने क्या बोला, मुझे एक्चुअली लड़की से नफरत नहीं है,
मुझे इससे नफरत हो गई है। ये जो पूरा का पूरा एक गुच्छा है ना, ये मैं बाहर हूं इस गुच्छे से, ये सच्चा प्यार। और वैसे देखा जाए तो ये कोई नफरत नहीं है, क्योंकि कई लोग उसको नफरत समझेंगे कि मुझे लड़कियों से नफरत है या सच्चे प्यार से नफरत है। नफरत नहीं है, मैं ऊब चुका हूं, सॉरी। मुझे इसमें रस नहीं दिखता कि शुरू में पर्पल, मेरा मेरा कलर पर्पल है, तुम्हारा कौन सा फेवरेट कलर है, उसके बाद तुम धीरे 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 आगे बढ़ते हो, फिर कहते हो शाहरुख खान फेवरेट हो गए, सलमान खान फेवरेट है, कौन सा सिंगर पसंद है, अरिजीत सिंह पसंद है कि ठीक है, सोनू निगम पसंद है। फिर उसके बाद आपको खाने में क्या पसंद है, मुझे हरी सब्जी पसंद है, मुझे दाल पसंद है, मुझे पराठे पसंद, ये मुझे मैं बार बार नहीं, मैं बहुत बार कर चुका हूँ। मुझे नहीं पसंद डोमिनोज पसंद है कि पिज़्ज़ा हट पसंद है, डोमिनोज पसंद है, डोमिनोज में चीज़ बस खाया, हाँ खाया, वो सिंपली वजह बहुत अच्छा लगता है, फार्म हाउस पसंद है मुझे। अरे मैं नहीं कर सकता, मैं ये बार बार रिपीट नहीं कर सकता, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हर लड़की को पटाने के बाद वही होता है, वही एक ही बात, चलो वालों कैफे में चलते हैं, कॉफी पसंद है, चाय पसंद है, चाय कौन सी पसंद है, हर बिना बिना अदरक की पसंद है, अदरक की पसंद है, अच्छा ठीक है। फिर धीरे धीरे अंदर से प्यार बढ़ने लगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे सेम थे, तो हम अट्रैक्ट होने लगे, हम पास पास आने लगे। फिर एक दिन हमने किस कर लिया, फिर वो सॉफ्ट लिप्स, और उसके बाद वो थूक लगा दिया, उसकी महक, उसके हाथ की जो गहराइयाँ थी, उसके बाद उसकी जो उंगली की मोटाई थी, और उसके बाद उसका जो पूरा शरीर था, बड़ा अच्छा शरीर, सुडाइल शरीर था। उस दिन पहली बार उसकी टी शर्ट उतारी, काफ़ी अंदर देखा, ब्रा के अंदर सॉरी, कैसा होगा, कैसे पहली बार सेक्स करने जा रही, सॉरी, आई एम डन विद ऑल दिस फकिंग थिंग्स। एंड इट्स नॉट अबाउट फकिंग, सी आई एम नॉट टेलिंग कि यू शुड बी लाइक मी, डेफिनेटली यू शुड बी नॉट। आई एम डन, आई एम डन, इट्स गॉन। इट्स बिकॉज सी आई हेट इट, because I have invested a lot of emotions in these things. And eventually I have gotten a girlfriend also. A very nice girlfriend. My girlfriend is extremely nice right now. She's amazing. Like, she is the best girl in the entire world. Still, I am saying all these things because I'm done. I'm sorry. I'm not going. See, yes, but एक चीज और आपको बताना जरूरी है कि जैसे कोई लड़की निकलती है सामने से, तो सुंदर लगती है, सेक्सी लगती है, हॉट लगती है, आकर्षित फील होता है, ये एक नॉर्मल है। लेकिन ये इमोशनल एंटेंगलमेंट मेरे से नहीं हो पाएगा। ये जो इमोशनल ड्रामा है, जो कि झूठ है, फरेब है, ये सब झूठ होता है, ये सब माइंड की ट्रिक्स हैं। हर चीज सिर्फ लग रही है भौतिक जगत में कि हाँ बड़ा, ये बड़ा, वो बड़ा अच्छा है, हर चीज आपको बुलाती, आओ आओ आओ, कार बुला रही, आओ, आईफोन बुला रहा, आईफोन देखो, आओ, सोशल मीडिया पे लाइक्स आ गए, आओ आओ, यूट्यूब फॉलोइंग, आओ आओ आओ, पैसा, आओ, लड़की बुला रही, आओ, हर चीज आपको आओ 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 आओ, हर चीज आओ करती है आपको। और जब फाइनली आप उसके बाद चले जाते हो दुनिया से लड़के, सारी मेहनत करके, तो आखिरी में फिर आप देखते हो कि आप फिर वहीं पे बैक टू स्क्वायर वन आ गए, बैक टू स्क्वायर वन आ गए। अगर लड़की ने छोड़ दिया तब तो आप कहोगे छोड़ दिया इस वजह से आ गए बैक टू स्क्वायर वन। वो ज्यादा वो सबसे बड़ा श्राप है, वो सबसे बड़ा श्राप है कि लड़की को आपने, अगर लड़की ने आपको छोड़ दिया, आप बैक टू स्क्वायर वन आ गए। लेकिन आपने शादी कर लिया उसी लड़की से, और फिर आप बैक टू स्क्वायर वन आओगे, फिर कहोगे ये तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अब वो सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि अब आपको मिल गया जो आप चाहते थे। तो आई एम डन नाउ। आई हैव अटैचमेंट्स विद माई रिलेशंस, चाहे वो मेरी मदर है, फादर हैं, मेरे घर में लोग हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है। आई हैव अटैचमेंट्स। I don't see any pleasure or happiness in this. I see pleasure also, ऐसा नहीं है, I see pleasure. I don't see any happiness in this. It's like it does not attracts me. Like there are a lot of girls who are actually really good, but it does not attract me. It's like, sorry, I am out of, because it's the same game, purple color, फिर हमें पर्पल पसंद है, फिर तुम्हें ब्लैक पसंद है, फिर हमें व्हाइट पसंद है, उसके बाद तुम्हें अमरूद पसंद है, हमें एप्पल पसंद है, तुम्हें, आई एम सॉरी, आई एम आउट ऑफ। सैड सॉन्ग पसंद है कि रोमांटिक पसंद है, सैड सॉन्ग पसंद, मुझे सैड सॉन्ग पसंद, सॉरी, मेरे से नहीं होगा, आई एम डन। तो यहां से चालू होते परमात्मा, क्योंकि अब आदमी कहेगा यार सब कुछ करके देख लिया, अब क्या करें यार, कुछ तो होगा यार जिंदगी में, कुछ तो चक्कर पालें, क्योंकि चक्कर तो पालने ऊर्जा है। लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं यार, सब सर एक बात बताइए, कुछ करने का मन नहीं करता सर कुछ सर वासना, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद सब कुछ इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। मैंने कहा मैथुन करते हो?
कहते सर ये कैसा सवाल, मैंने कहा करते हो, हाँ सर करता हूं, तो ये क्यों नहीं खत्म हो रहा? कहते हो शारीरिक नीड है। मैंने कहा शारीरिक नीड नहीं है, ये ऊर्जा है। ऊर्जा को कोई मतलब नहीं है कि तुमको वैराग्य प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है। ऊर्जा कहां लगाओगे? ऊर्जा लगाओगे ना कहीं पे। तो कह रहे सर जाने नहीं दीजिएगा क्या? मैंने कहा जाने नहीं दीजिए, बिहार से है क्या? मैंने कहा हाँ नहीं है। ऐसा कैसे जाने दें? ऊर्जा निकालिए ना, जाइए ऊपर से निकालिए, नीचे से निकालिए। कैसे पता? बिछौना बिछाइए ना, जाइए बिछौना बिछाइए, उसी पे वीर निकाल दीजिए। लड़के ऐसे आते हैं मेरे से सवाल पूछते हैं। ठीक है, मैं भी इसी सब चक्कर में फंसा हुआ था, ऐसा नहीं। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऊंचे काम करना, ऊपर के जो कर्म योग हैं आपके वो करना। लेकिन ठीक है, उसकी भी हैबिचुअल पैटर्न एक बार बन जाएगा तो ठीक है, आप कर लोगे। आप लड़ो ना उससे, आप ऊर्जा को नियंत्रित करो। आप हर चीज देखिए, आपको उसको नियंत्रित करना पड़ेगा, नहीं तो घोड़ा आपके ऊपर आ जाएगा। मन को मैंने आपसे क्या कहा, मन और ऊर्जा ये दोनों एक ही चीज है। मन और ऊर्जा पति पत्नी है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दिखते अलग अलग है लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी एक जैसी है। इन दोनों को कंट्रोल नहीं कर सकते आप। ऊर्जा कहती है कि मुझे निकालो, आप कहते हो नहीं निकालेंगे, आप पड़े रहते हो। कहती ठीक है मैं नीचे से निकल जाऊंगी। ज्यादा पड़े रहोगे नशा करवा देगी, और ज्यादा पड़े रहो खाना पीना ज्यादा बढ़ जाएगा। ऊपर से निकालने का मतलब है कि आप लेटे हुए हो, फिर आप कहे जिम चले गए, योगा कर लिया, व्यायाम कर लिया, प्राणायाम कर लिया, जो भी है। उसके बाद फिर मेंटल एनर्जी होती है, उस मेंटल एनर्जी को आपको निकालना है कहीं ना कहीं, कोई क्वेश्चन में लगाना है, कोई क्रिएटिव लगाना है ना। तो ये हो गया। अब मन क्या कहता है? मन कहता है हमें हड्डी चाहिए। मन कहता है मुझे मन बाघ की तरह है। मन कहता है या तो मुझे हड्डी और मांस दो तो मैं तुम्हारा परम मित्र हूं, जो तुम कहोगे मैं करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा, तुमको इंद्रियों में ले जाऊंगा। इंद्रियों में क्या करूंगा? ले जाके वहां से रस निकलवाऊंगा। इंद्रियों से रस, इंद्रियों से रस नहीं निकलता है। इंद्रिय विषय में रस होता है। इंद्रिय विषय से ट्रिगर होता है वो, क्योंकि जब आप किसी उत्तेजित लड़की को देखते हो तो होता सब कुछ अंदर ही है, इंद्री ही उत्तेजित होती है, लेकिन ट्रिगर पॉइंट बाहर है। तो अगर आपके आंखों में कुछ ऐसा वर्चुअल रियलिटी लगा दे तो सामने लड़की ना भी हो तो भी उतनी ही उत्तेजना हो जाएगी। तो उत्तेजना जो है, जो मन है, वो आपको उत्तेजना की तरफ ले जाएगा। क्यों? क्योंकि रस चाहिए उसको। आपने कहा रस चाहिए, मिल नहीं रहा। फिर आप क्या करोगे? खाना पीना ज्यादा खाने लगोगे, फिर आपको डिप्रेशन हो जाएगा। फिर आप कहोगे भैया मेरे को 3 साल से डिप्रेशन था, मैं मेडिकेशन ले रहा हूं। उसके बाद फिर आपके अंदर क्रोध पैदा हो जाएगा, फिर वो क्रोध कहीं निकालोगे आप। अरे यार, बाप रे बाप। ठीक है, तो समझ ही नहीं पाए आप समझ ही नहीं पाए, मतलब आप पिछले 10-20 साल से यही नहीं समझ पाए कि ऊर्जा की प्रकृति क्या है। ऊर्जा को इससे मतलब नहीं कि आपको कितना ज्ञान है, आप कितना वैरागी हो, हमें वैराग्य प्राप्त है। तो ऊर्जा को उससे क्या मतलब है? मन को उससे क्या मतलब? मन कहेगा ज्यादा डेटा गैदर कर, और डेटा, और भगवत गीता, और वेदांता, और अष्टावक्र गीता, और पॉडकास्ट, और वीडियो, घुसाड़े रहो अपने, घुसाड़े। कुछ नहीं होने वाला। शांति प्राप्ति नहीं होगी, आप शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती आपको, क्योंकि मन सबकॉन्शियस में जाने ही नहीं देता है। समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा ऊपर पॉडकास्ट हो गया। कितने लोगों का अटेंशन यहां पे बहुत बढ़िया हो रखा है अभी? अगर हो रखा है तो नीचे बोले सर मेरा अटेंशन सही था। हार्ड तो नहीं दे सकता बट पढ़ लूंगा जरूर। ठीक है, तो होता क्या, आप देखो यहां थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा पॉडकास्ट। देखो क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना। एक कहते हैं ना, साधना करने के बाद ज्ञान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस पे ज्ञान पहुंच पाता है। अगर साधना नहीं करी तो मन विचलित है, मन में कूड़ा भरा हुआ है, तो नीचे वो सबकॉन्शियस में ज्यादा नहीं है, तो एक्चुअली आपको आत्मज्ञान कभी होता ही नहीं है बिना साधना के। मतलब एक समंदर है, समंदर की गहराइयों में सबकॉन्शियस है, अवचेतन मन। तो मन सिंपल से ही कहता है, जो बाघ है, जो टाइगर है, वही कहता है
कहता भैया ऐसा है, सुनो, अगर तुमको नीचे इंफॉर्मेशन यानी जो सूरज की किरणें हैं वो इंफॉर्मेशन है, अगर ये सूरज की किरण तुमको नीचे तह तक पहुंचानी है ना, तो भैया पहले ऊपर क्लियर करो। ऊपर क्लियर का मतलब क्या? ऊपर गंदगी पड़ी हुई है, ठीक एक लेक की तरह। एक लेक है, अगर वो ऊपर से क्लीन है तो तरंगे नीचे चली जाएंगी। एग्जैक्टली ऐसे माइंड काम करता है। माइंड का जो अपर एरिया है वहां पे विचलन है, वहां पे शांति नहीं है, वहां पे नाटक बना है, वहां पे कूड़ा करकट मट्टी जमी हुई है। तो चक्कर क्या हो रहा है कि आप इस मन के साथ जाते हो कुछ पढ़ने, कुछ बात करने, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से नीचे जाने ही नहीं देगा, किरणों को, तरंगों को जाने नहीं देगा। तो टाइगर क्या कह रहा है? मैं फाटक खोल रहा हूं। टाइगर कह रहा है मैं फाटक खोल रहा हूं भैया, लेकिन फाटक तब खुलेगा जो हड्डी मिलेगी। और हड्डी मैंने आपसे बता दिया, आत्मरस। आत्मरस एक झाड़ू की तरह है, ऊपर क्लीन करेगी वो। फाटक खुल गया, तरल जो है, जो तह है, जो सरफेस है, सरफेस क्लीन हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि भन्नाते हुए सूर्य की किरणें नीचे तह तक पहुंच गई। तो अब आपको आपका माइंड खुलेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसी वजह से जो क्या बोलते हैं ये, जब हम साधना करते हैं हमारा ध्यान बढ़ जाता है, अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का लेयर खत्म हो गई, तो मन फ्रेश हो गया। डेटा जो है, ऊपर का जो डेटा है ना, वो डेटा, जितना भी डेटा आप एक्यूमुलेट करते हो, वीडियो देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो, वेदांता पढ़ते हो, गीताएं पढ़ते हो, ये सब क्या, ये सब डेटा है माइंड के लिए। वो ऊपर जाके जमा हो जाता है। साधना क्लीन करती है। तो क्या करेगी साधना? वो डेटा उठा के बहुत पीछे के मेमोरी में डाल देगी। आपके और आपके माइंड के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे आप कोई इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, फिर वो इंफॉर्मेशन में अटेंशन अच्छा रहता है आपका, और वो इंफॉर्मेशन में अटेंशन अच्छा है तो 110% भैया इंफॉर्मेशन तह तक यानी जड़ तक जाएगी। और जब जड़ तक जाएगी तो कहते हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपको वो चीज़ समझ में आ रही है, आप उसमें घुस रहे हो, उसको योग बोलते हैं। ये चक्कर है सारा का सारा। तो इसी वजह से ये सारी की सारी जो गुत्थियां ही होती हैं, चक्कर जो है इसी वजह से होता है। और ये था पूरा का पूरा पॉडकास्ट। तो लड़कियों से बाहर आने का एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका है, लड़कियों के पास चले जाओ और ऐसी लड़की के पास चले जाओ जो लड़की वो दे सके जो तुम्हें चाहिए। ठीक है? जब तुम्हें वो मिल जाए पूरी तरीके से, जो तुम्हें चाहिए, जो भी चाहिए, बाबू सोना बुलवाना है, बाइक पे घुमाना है ना, सेक्सुअल आपके कुछ डिजायर होंगे, रोमांटिक आपके कुछ डिजायर होंगे कि रात में आप बियर पी रहे हो साथ में, उसके बाद बियर आप अपने मुंह से उसके मुंह में डाल रहे हो। ये मेरे साथ नहीं हुआ है बाय द वे, ये मैंने देखा है। ठीक है? तो ये सब आप कर रहे हो, तो आपको ये सब अपनी वासनाएं पूरी करनी, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई लोग इसी में पड़े रहते हैं, वो बाहर ही नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि वो कभी सीख नहीं रहे होते। फिर आप 2-3-4 रिलेशनशिप में आप जाओगे, आप देखोगे आप छक चुके हो जिंदगी से। फिर आप कहोगे यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फिर आप रिलेशनशिप बाहर आ जाओगे, फिर आप कहोगे अब क्या रास्ता है। फिर आपको आत्मज्ञान का रास्ता खुलेगा आपके लिए। ये भी तब जब आपका पैशन कोई नहीं हो। अगर पैशन कोई दूसरी वासना है तो वो उसको निकालो पहले। जैसे मेरी जिंदगी में संगीत था, लड़कियां थी, सच्चा प्यार था, सॉरी, तो ये सब चीजें मैंने निकाली तो खत्म हो गया। आज रिलेशनशिप में हूं पर भी रिलेशनशिप में नहीं हूं। आज संगीत करता हूं लेकिन तब भी संगीतज्ञ नहीं हूं। मैं हूं ही नहीं कुछ। ये दुनिया मेरे लिए खेल खिलौने की तरह है जो हो। अभी आपको अगर मैं कभी अपनी प्रॉब्लम, अभी मैं उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आया हूं, लेकिन कभी आपको मैं प्रॉब्लम बताऊंगा ना, आप कहोगे भाई ये सब हो रहा था आपके साथ, तो कभी बताऊंगा ध्यान से। लेकिन एनीवे, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।